ब्रेन स्टेम और जो न्यूक्लियाई है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम देखें जो स्पाइनल कॉर्ड में जो अरेंजमेंट है वो हम देख रहे थे कि यहाँ पे देखें ये सेंसरी एरिया हो गया, सेंसरी ग्रे एरिया, मोटर ग्रे एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये सेल बॉडीज़ हैं ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये एलर प्लेट से निकलती हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, और ये मोटर न्यूरॉन्स बेजल प्लेट से निकलती हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, ठीक है ना। और उसके बाद एंटीरियर ग्रे हॉर्न हो गया, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल कैनाल, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस और एंटीरियर मीडियन फिशर हो गई है, ठीक है ना। तो ये देखिए, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे वो ये है कि जो फाइबर्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं मसल्स को और फिर कुछ जा रहे हैं यहाँ पे विजरा को। तो जो मसल्स को जा रहे हैं ये कोई स्पेशल तो नहीं है ना, ये जनरल है, तो जनरल हो गए। अच्छा, उसके बाद ये विजरल तो नहीं है ना, स्केलेटल हैं, तो सोमेटिक हो गए, वॉलंटरी कंट्रोल में है तो सोमेटिक हो गए। अच्छा, उसके बाद जो बाहर आ रहा है ना, इसलिए इफ्रेंट्स हो गए, तो इनको जीएसवी कहेंगे। फिर जो इधर जा रहे हैं, ये देखें जो स्वेट ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल को जा रहे हैं, या ठीक है ना, जो जा रहे हैं उनको देखें, ये कोई स्पेशल तो नहीं है ना, इसलिए ये जनरल हो गए। और कोई विजरा को जा रहे हैं ना, ये सोमेटिक को तो नहीं जा रहे, इसलिए ये विजरल हो गए। और बाहर आ रहे हैं, जा तो नहीं रहे, बाहर अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो इनको इफ्रेंट्स कहेंगे, तो GVE कहेंगे, ठीक है। ये टाइप ऑफ फाइबर्स हो गए। उसके बाद देखें ये जो फाइबर्स हैं यहाँ पे देखें, ये फाइबर्स देखें, ये फाइबर्स सेंसरी फाइबर्स हैं, थ्रू सेंसरी ग्रे हॉर्न जाएंगे, ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ठीक है। अच्छा, ये देखें स्किन से टच टेम्परेचर पेनिटी से ये जा रहे हैं, ऐसे ये गैंग्लिया नज़र आ रहा है आपको, ये अंदर जा रहे हैं ना, अंदर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग हो गए। अच्छा, उसके बाद देखें ये कोई स्पेशल तो नहीं है, जैसे टच टेम्परेचर, टच जैसे आँख, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, ETC, ठीक है, तो वो स्पेशल नहीं है, इसलिए ये जनरल हो गए, जनरल असेंडिंग। और ये बीच में S से S, ये देखें सोमेटिक हो गए, ठीक है, जनरल सोमेटिक अफरेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये विजरल नहीं है ना, इसलिए ये सोमेटिक हो गए, ठीक है। उसके बाद देखें जो विजरा हैं, GVA जनरल विजरल अफरेंट्स, ठीक है, ये कोई सेंसरी तो नहीं है ना, इसलिए ये जनरल हो गए। ये फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, और ये सर्विकल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना, इज असेंड्स थ्रू जनरल विजरल अफरेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑर्गन है अंदर का, इसलिए विजरा वी हो गया, और ये असेंडिंग है ना, इसलिए A हो गया, तो जनरल विजरल अफरेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये तो है स्पाइनल कॉर्ड का स्केच। इसकी बेस पे हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको बनाते हैं तो बनेगा कैसे, ठीक है। और क्या है कि फिर इनकी न्यूक्लियाई पढ़ेंगे हम। तो जो है ना देखें, जनरल जो हम इसलिए कहते हैं ना, जनरल विजरल या जनरल सोमेटिक अफरेंट्स या इफ्रेंट्स, इसलिए कहते हैं कि जो जनरल वो पूरी बॉडी में होते हैं, ठीक है ना, कोई ख़ास वो नहीं होता। जबकि स्पेशल जो है, स्पेशल्स आर लोकेटेड ऑन सेलेक्टेड स्पेशल एरियाज, जैसे हेड एंड नेक में सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, उनको स्पेशल कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि जनरल जो होते हैं ना पूरी बॉडी में होंगे, और स्पेशल इन द हेड एंड नेक, ठीक है, तो इसलिए इनको हम जनरल कहते हैं और स्पेशल नहीं कहते, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम में कन्वर्ट होता है ना, ब्रेन स्टेम में, तो ये इसमें क्या चेंजेस आती है। हमने बताया था आपको, ऐसे करके ऐसे खोलेंगे तो ये सेंट्रल कैनाल, इसका फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा, मोटर न्यूक्लियाई आगे आ जाएंगे, मोटर न्यूक्लियाई, सेंसरी न्यूक्लियाई फिर लेटरली आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखें ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड ये जब ऐसे ऊपर आ रहा है तो यहाँ से मोटर कॉलम्स भी आ जाएंगे, ऊपर सेंसरी कॉलम्स भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या, ऊपर आके ऊपर ये आते हैं ना, ये जो सेंसरी एंड मोटर कॉलम्स, तो मेजर डिकोसेशंस होती हैं, ठीक है, ब्रेन स्टेम में, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ब्रेन स्टेम में है, यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें जब ये ऊपर आते हैं तो यहाँ मेजर डेकोसेशंस होती हैं, ठीक है। और डेकोसेशंस मतलब क्रॉसिंग्स, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को डेकोसेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये जो ग्रे मैटर है ना, ये इधर यहाँ पे आके, यहाँ पे तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रे मैटर था ना, ऊपर आके क्या होता है, क्या बनता है ऊपर आके, ये न्यूक्लियाई बनते हैं, पीसीस होते हैं ये डेकोसेशंस की वजह से। वही मैंने धागा और केक वाला कंसेप्ट मैंने पहले दिया था, ठीक है। तो जो पीसीस ऑफ ग्रे मैटर होते हैं उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। अब हम न्यूक्लियाई की लोकेशंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए न्यूक्लियाई। देखें जब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं,
यहाँ पे जो नर्व्स है ना, ये नर्व कनेक्टेड होते हैं यहाँ से ग्रे हॉर्न से, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कनेक्ट होते हैं ग्रे हॉर्न से, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे स्पाइनल जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी हमारे जो न्यूक्लियाई बनते हैं ना उनके साथ कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जैसा कि ये मोटर स्पाइनल नर्व्स हैं, ये अगर कनेक्टेड हो रही हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न के साथ, यानी कि मोटर ग्रे हॉर्न, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं सेंसरी जो स्पाइनल नर्व्स है वो पोस्टीरियर या और लेटरल ग्रे हॉर्न के साथ कनेक्ट हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जो क्रेनियल नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व जो निकलेंगी यहाँ से सपोज फॉर एग्जांपल निकलेंगी, जैसा कि मैंने इधर भी बताया था, तो दे मस्ट बी कनेक्टेड, कहाँ गया, तो ये दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द क्या, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द न्यूक्लियाई ही है, ठीक है। बीच में जो न्यूक्लियाई है इनके साथ ये निकल रही हैं, तो इनके साथ ये कनेक्टेड होनी चाहिए न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो अब देखें ये हम जैसे जैसे अप हो रहे हैं, अब अपवर्ड जा रहे हैं, तो ये फिंगर मैन्योर करेंगे, ठीक है। फिंगर ये देखें, ये फिंगर डाल के फॉर एग्जांपल इसको हमने ऐसे नीचे से यहाँ इसके नीचे से उंगली डाल के यहाँ पे हाथ रख के ऐसे ऐसे रोटेट किया है इसको दोनों तरफ से, तो ये मोटर न्यूक्लियाई बीच में आ गए, सेंसरी न्यूक्लियाई साइड पे आ गए, ठीक है ना। तो ये ब्रेन स्टेम बनाने के लिए हमने ये किया, ठीक है। तो अब होता क्या है उसके एज रिजल्ट होता है कि जो मोटर एरिया जो न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में आते हैं, ये देखिए मोटर सेंटर में आते हैं और सेंसरी साइड्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल फिर बन जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम। जो मोटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, मोटर जो मैटर है, मोटर मैटर वो सारे का सारा बीच में होता है, सेंटर में मीडियली, और सेंसरी लेटरली होता है, ठीक। शेप कुछ इस तरह की बन जाती है, ये देखें ये स्पाइनल कॉर्ड जैसे ऊपर आता है मेडुला बनता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल, सेंट्रल कैनाल फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है, बीच में देखिए मोटर न्यूक्लियाई बन जा रहे हैं होंगे, और साइड में सेंसरी, इसी मोटर एंड सेंसरी ग्रे मैटर से हमने न्यूक्लियाई बनाने होते हैं। तो ये देखें बड़ी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे हो गए ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये मिड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये पी जो है, पी आपको पता है ना, ये मैंने बताया था, इसको भूलना नहीं है। ये पी पायरामिड है, ठीक है, बीच में, और ये ओलिव्स हैं, ये मैंने फॉर एग्जांपल इधर भी बताया था कि देखें इस तरह बिल्कुल यहाँ से अगर आप सेंट्रल लाइन मारें तो ये देखें पी फॉर पुसी एंड ये ओलिव्स फुल पुसी इन द मिडल, ठीक है ना। ये इसको समझे आप लेबिया मेजस है, ठीक है। अच्छा ऐसे करके आपने बताना है, ठीक है। ये ओलिव्स हो गए और ये, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी ओरिएंटेशन है, कभी भी ना भूलने वाली ओरिएंटेशन, ठीक है। पिरामिड्स एंड ओलिव्स, ठीक है। असल में निमोनिक्स इसलिए ये बनाने होते हैं, ये फिर कन्फ्यूजन होती है बाद में, ओलिव्स इधर और लोग पी इधर बोलते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरह है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये हमारे पिरामिड्स हो गए और ओलिव्स हो गए, ठीक है ना। अब देखें कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियाई। सबसे पहले देखें जो न्यूक्लियाई हम बनाएंगे वो मिड लाइन पे न्यूक्लियाई है, मिड लाइन पे अब जो सेंटर में है वो कौन सा न्यूक्लियाई होगा, वो होगा मोटर, ठीक है। वो सेंसरी नहीं होगा, देखिए देखें मोटर, ठीक है, और सेंसरी से पेरिफेरली हैं। तो ये देखें ये सबसे पहले जो हम बना रहे हैं यहाँ पे ये फोर्थ वेंट्रिकल के आसपास, ठीक है, ये हमने बनाया ये दो न्यूक्लियाई, एक इस साइड एक मिड लाइन के इस तरफ, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारा 12th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई, जहाँ जिससे क्या जाते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट्स, डेफिनेटली मोटर है तो इफरेंट्स ही जा रहे हैं ना, इफरेंट्स टू मसल्स ऑफ द टंग, ठीक है ना। तो ये नर्व नंबर 12 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी देखें उसके साथ क्या है, जो नंबर 12 के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल विजरल इफरेंट्स हैं, ठीक है। ये जनरल सोमेटिक इफरेंट्स थे 12, और ये जनरल विजरल इफरेंट्स दोनों तरफ, ये जनरल विजरल इफरेंट्स ऑफ द 10th नर्व वेगस, ठीक है। ये असल में है ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ठीक है। वेगस के न्यूक्लियाई का आपको पता है ना, ट्रैक्टस सोलिटेरियस हो गया और डोर्सल न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, और एक और भी है, ठीक है। और उसके बाद देखें तो ये जनरल विजरल इफरेंट्स है, ये क्या करते हैं यहाँ ये के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि सप्लाई करते हैं ब्रोंकियल ग्लैंड्स, फेरिंजियल ग्लैंड्स, कार्डियक, लीवर, ठीक है ना। इसी तरह हर जगह में जीआईटी में ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स को जीआईटी के स्मूथ मसल्स को ये सप्लाई करते हैं, तो ठीक है ना। तो ये डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है साथ में, और ये है 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये 12 था, ये 10th है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेगस इवन सप्लाइज द स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी अप टू द ट्रांसवर्स कॉलोन, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके लेटरल टू ये वेगस क्या है यहाँ पे।
अब देखिए ये तो हो गया हमारा 12th नर्व का न्यूक्लियाई, और ये हमारे हो गए डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस, ठीक है, डीएनवी हो गया, ठीक है। अब इससे भी लेटरल जो है, इससे लेटरल हमारे स्पेशल आते हैं, ख़ास चीज़ें आती हैं। ख़ास चीज़ें देखें, फॉर एग्जांपल ख़ास चीज़ें हेड एंड नेक में ख़ास चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं स्पेशल आउटफ्लो फॉर हेड एंड नेक, ठीक है। तो ये जो लेटरल टू द डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एक ख़ास चीज़ होती है, इसका ताल्लुक हेड एंड नेक से होता है। अब देखें हेड एंड नेक में क्या होता है, हेड एंड नेक में ख़ास बातें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ख़ास बातें हैं। देखें हेड एंड नेक में लाइक ऑल द बॉडी, ठीक है ना, हेड एंड नेक में दो चीज़ें हैं, आपको पता है, लाइक ऑल द बॉडी एंड अनलाइक ऑल द बॉडी, दो चीज़ें हैं। एक है स्केलेटल मसल, ठीक है, इसके जो कोल के लिए जो फाइबर्स जाएंगे उनको हम कहेंगे जनरल फाइबर्स, ठीक है, यानी कि जनरल सोमेटिक इफरेंट्स। अच्छा, दूसरा लाइक ऑल द बॉडी हेड एंड नेक हैज़ विजरल मसल्स, ठीक है, विजरल, उसको उसके फाइबर्स को भी हम जनरल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है, जनरल विजरल इफरेंट्स बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हेड एंड नेक में जो ख़ास बात है वो है अनलाइक ऑल द बॉडी, वो ख़ास बात ये है कि सम टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट विच आर सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। देखें ये जो है ना विजरल, ये जो फुली ऑटोमेटिक है, जबकि ये जो फाइबर्स हैं, ये स्केलेटल मसल, ये हमारे विल में है ना, कंट्रोल में है। सोमेटिक जो है ये कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल में है भी, और कंट्रोल में 50% ये कंट्रोल में होते हैं। अनलाइक ऑल बॉडी 50% दीज आर कंट्रोल अंडर कंट्रोल, 50% दीज आर नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो ये खास मसल्स जो है ना, ये खास मसल्स हमारे ब्रेंकियल अपरेटस से, ब्रेंकियल आर्चिस से आते हैं। आपको पता है, हमने ब्रेंकियल आर्चिस पढ़ी हैं डिटेल से, ब्रेंकियल आर्चिस से आते हैं, उनको ब्रेंकियल मसल्स कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेंकियल मसल्स। इन मसल्स में देखें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, देखें ब्रेंकियल मसल्स अंडर कंट्रोल भी हैं, और कभी कभी ये अंडर आउट ऑफ द कंट्रोल ये काम करते हैं, ठीक है, अंडर कंट्रोल भी हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल भी ये काम करते हैं। इनमें से सबसे जो टॉप पे हैं, बेहतरीन एग्जांपल अगर आपको जिस तरह समझ में आ जाए, फेशियल एक्सप्रेशन, मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। देखें फॉर एग्जांपल, कभी कभी आपको खुद अपनी मर्ज़ी से हंस सकते हैं किसी बात पे, लेकिन कभी कभी आपकी हंसी ऐसी आती है, आपकी हंसी पे आपको कंट्रोल नहीं होता, उस वक्त वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह फिर मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, ठीक है, ये मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एंड फेरिंग्स भी देखें, कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप खामोश रहना चाहें तो आप खामोश रह सकते हैं, लेकिन कोई आपको मारे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान से, मुंह से आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक होती है, वो उस वक्त वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इसी तरह मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, कोई चिंगम आप रखें, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी देर चबा सकते हैं, लेकिन आप बाद में ऑटोमेटिक वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप चबा रहे हैं और आप चबाते जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स जो है ना, ये सेमी ऑटोमेटिक मसल्स हैं। इनका ताल्लुक़ है हमारे किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इससे निकलते हैं स्पेशल विजरल इफरेंट्स, ठीक है, ये देखें स्पेशल विजरल इफरेंट्स हैं, ये स्पेशल विजरल इफरेंट्स, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है ना। तो ये मोटर न्यूक्लियस अगर आप देखें, ये मोटर न्यूक्लियस ये होना यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ है, एंटीरियरली प्लेस्ड। ये देखें पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये एंटीरियरली प्लेस्ड है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें एंटीरियरली प्लेस्ड है। तो ये इसको डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस कहते थे ना, तो ये फिर थोड़ा सा एंटीरियरली प्लेस्ड है। फिर शुरू में साइंटिस्ट ने देखा यार ये क्या चीज़ इधर पड़ी हुई है ना, न्यूक्लियाई तो इधर है लेकिन ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, उन्होंने इसका नाम दिया एम्बिगुअस, मतलब जो कंफ्यूज एक थिंग, ठीक है, वहाँ से फिर इसका नाम पड़ा न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। इसको देखें तो एंटीरो, ये देखें लेटरल पोजीशन है इसकी, एंटीरो लेटरल, ठीक है ना। तो ये टुवर्ड्स दिस साइड लेटरल, ये मीडियन है ना, मीडियन लाइन है, टुवर्ड्स दिस साइड लेटरल है, टुवर्ड्स दिस साइड भी लेटरल है, ठीक है। तो शुरू में साइंटिस्ट ने कहा यार ये क्या इधर पड़ी हुई है, तो उन्होंने इसका नाम यार देयर इज समथिंग एम्बिगुअस अबाउट दिस थिंग ना, उसके बाद इसका नाम न्यूक्लियस एम्बिगुअस पड़ गया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मोटर आउटफ्लो इन द मेडुला, ठीक है ना, ये ओवरऑल पूरा मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मीडियली क्या है, मीडियली जनरल सोमेटिक इफरेंट्स हैं, ठीक है, 12 और 12 नर्व मीडियली ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मीडियन प्लेन, ठीक है। उसके बाद देखें उसके साथ जो डोर्सल वेगस न्यूक्लियस है, डीएनवी डोर्सल वेगस न्यूक्लियस है, जहाँ जो जनरल विजरल इफरेंट्स हैं ये, ठीक है, जनरल सोमेटिक इफरेंट्स, जनरल विजरल इफरेंट्स। फिर एंटीरो लेटरली हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, जिससे स्पेशल विजरल इफरेंट्स निकलती हैं, ठीक है ना।
अभी देखें ये मेडुला की सिचुएशन है ना, तो ये फाइबर्स एज सच ये जाते हैं पूरे ब्रेन स्टेम में, ठीक है ना, ऐसे ही ऐसे ऊपर ही ऐसे ऐसे करके जाते हैं ब्रेन स्टेम में। मैं आपको बताता हूँ कैसे जाएंगे। अभी देखें फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम बनाएं पोन्स, ये हमने मेडुला ऑब्लांगेटा बनाया था,